एक दौर की बात है जब जमीन पर ईमान और सब्र की रोशनी छाई हुई थी और लोग अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। उस जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सब्र आबाद था। यह गांव बड़े घने जंगलों के दामन में बसा हुआ था। खामोशी और सुकून का राज था। जंगल इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखें आसमान को छूती हुई महसूस होती थी। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली रहती थी जो दिल को एक अजीब सा सुकून देती थी। गांव के घर कच्ची मिट्टी और फूस की छतों से बने थे जो सादी जिंदगी का अक्स पेश करते थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता था जो बरकत और अमन की अलामत माना जाता था। गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी अजान की आवाज सुबह और शाम पूरे गांव में गूंजती थी और लोगों के दिलों को रोशन करती थी। यहाँ के लोग मेहनतकश और साफ दिल थे। उनकी जिंदगी में सादगी थी लेकिन उनके ईमान में मजबूती थी। वो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते थे और हर मुश्किल में अल्लाह पर तवक्कुल रखते थे। बच्चे सुबह उठकर मकतब जाते थे जहां वो कुरान और दीनी तालीम हासिल करते थे। औरतें घर के कामकाज में मशगूल रहती थीं जबकि मर्द खेत खलियानों में या जंगल में रोजी रोटी कमाने के लिए निकल जाते थे। यह गांव अपनी अमन पसंदी और खुश अखलाकी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोगों में आपस में बेपनाह मोहब्बत थी। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी गांव में एक नौजवान लकड़हारा रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल जवान था, ताकतवर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके पक्के ईमान और सब्र की निशानी थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो। आदिल का कद लंबा, सीना चौड़ा और बाजू पत्थरों की तरह मजबूत थे। उसकी गहरी आंखों में एक बेपनाह सुकून झलकता था जैसे उसने जिंदगी की हर आजमाइश को सब्र के साथ कबूल कर लिया हो। उसके बाल घने और काले थे जो हमेशा थोड़ा बिखरे रहते थे और उसकी दाढ़ी उसके चेहरे पर एक नूरानी हसीनियत बख्शती थी। जब वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था तो उसकी कुल्हाड़ी की आवाज दूर तक सुनाई देती थी और हर बार में उसकी मेहनत और लगन साफ दिखाई देती थी। उसकी पोशाक भी सादगी की मिसाल थी, एक पुरानी सी कुर्ती और लुंगी जो अक्सर जंगल की धूल और पसीने से भरी रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी शख्सियत में एक शानदार वकार था। आदिल का घर गांव के एक किनारे पर था, एक छोटा सा झोंपड़ा जो टूट फूट का शिकार था। उसकी छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारें मिट्टी की बनी होने की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। घर के अंदर सिर्फ एक कमरा था जिसमें एक पुराना बिस्तर, एक छोटी सी चारपाई और कुछ बर्तन थे। रोशनी के लिए एक चिराग था जो शाम ढले जलाया जाता था और उसकी मध्यम रोशनी में आदिल अपनी मां के साथ बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें कुछ फूलों के पौधे लगे थे जो आदिल की मां ने बड़े प्यार से लगाए थे। उसका घर गरीबी की निशानी था लेकिन वहां ईमान की दौलत बेपनाह थी। आदिल और उसकी बूढ़ी मां एक साथ रहते थे। उसकी मां फातिमा एक नेक और जाहिदा खातून थी जिनकी दुआओं में बेपनाह असर था। फातिमा बीबी की उम्र लगभग 60 साल थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था जो उनकी लंबी जिंदगी के तजुर्बों की कहानी बयान करता था। उनकी आंखों में ममता और सब्र की गहरी चमक थी। उनके हाथ जो कभी अपने शौहर के साथ खेत में काम करते थे अब कमजोर पड़ चुके थे लेकिन उनकी दुआओं में वही ताकत बरकरार थी। वो हमेशा अपने बेटे आदिल को सब्र और शुक्र की तालीम देती थी। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो आदिल के दिल को सुकून देती थी। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयस्सर होती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती थी लेकिन आदिल और उसकी मां ने कभी शिकायत नहीं की। उनका ईमान था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और वह हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर भेजता है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, यह आयत उनके दिल में हमेशा जिंदा रहती थी। आदिल सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा करता, अपनी मां के लिए दुआ करता और फिर जंगल की तरफ निकल जाता। उसकी कुल्हाड़ी उसकी सबसे अच्छी सखी थी और पेड़ों की छांव में वो अपनी तन्हाई को अल्लाह के जिक्र से भर देता था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो शाम को घर लौटता तो उसके कंधों पर लकड़ियों का भारी बोझ होता लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट बरकरार रहती। उसकी मां उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी होती और जब आदिल को देखती तो उनके चेहरे पर भी खुशी की रोशनी छा जाती। वो दोनों मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते और जो कुछ भी मयस्सर होता उस पर सब्र करते हुए गुजारा करते थे। उनकी जिंदगी गरीबी की एक मिसाल थी लेकिन उनका ईमान और सब्र उन्हें दुनिया के तमाम दौलतमंद लोगों से ज्यादा घनी बनाता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए आदिल को एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू इतनी दिलकश थी कि आदिल ने अपनी कुल्हाड़ी रख दी और उस तरफ चल पड़ा जहां से यह खुशबू आ रही थी। वह जंगल के और अंदर घुसता चला गया जहां पेड़ और भी घने थे और रोशनी की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने देखा कि एक छोटा सा झरना बह रहा है जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स झलक रहा था। झरने के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन्हीं फूलों में से वो खुशबू आ रही थी। आदिल ने पानी से हाथ मुंह धोया और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
जब वो वापस जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने उठाया तो देखा कि वो एक सोने का हार था जिस पर बड़े खूबसूरत नक्श बने हुए थे और उसमें जड़े हुए हीरे मोती चमक रहे थे। यह हार इतना खूबसूरत था कि आदिल ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर वो इस हार को बेच दे तो उसकी और उसकी माँ की जिंदगी की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में ईमान की रोशनी चमकी। उसने सोचा, यह हार मेरा नहीं है, जिसकी भी यह चीज है वो उसकी अमानत है और अमानत में खयानत करना ईमान के खिलाफ है। आदिल ने हार को अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि वो इसके मालिक को जरूर ढूंढ निकालेगा। उसने जंगल से लकड़ी काटी और शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी माँ ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी। माँ ने पूछा, बेटा तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो। आदिल ने अपनी माँ को पूरा वाकया सुनाया। उसकी माँ ने बड़े सुकून से उसकी बात सुनी और कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही सोचा, अमानत में खयानत करना गुनाह है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम इस हार के मालिक को जरूर ढूंढो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आदिल ने अपनी माँ की बात पर अमल करने का फैसला किया। अगली सुबह आदिल ने गांव के बड़े बुजुर्गों से इस हार के बारे में पूछा। उसने हर उस शख्स से बात की जो जंगल के करीब रहता था या जंगल में जाता था, लेकिन किसी ने भी इस हार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कई दिन गुजर गए और आदिल हर दिन अपनी लकड़ी काटने के बाद जंगल में हार के मालिक को ढूंढता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी, लेकिन उसके ईमान में कोई कमी नहीं आई। उसने कभी मायूसी का शिकार नहीं हुआ। एक दिन जब वो जंगल में फिर से हार के मालिक को ढूंढ रहा था तो उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। आदिल उस फकीर के पास गया और उसे सलाम किया। फकीर ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसकी तरफ देखा। आदिल ने उसे हार के बारे में बताया और कहा, बाबा जी मैं इस हार के मालिक को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने किसी को इस हार के बारे में बात करते सुना है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इस जंगल में बड़े बड़े राज दफन हैं, तुम इस हार को संभाल कर रखो, जब सही वक्त आएगा तो इसका मालिक खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम अपनी मेहनत करते रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आदिल ने फकीर की बात को दिल में बिठा लिया और घर वापस लौट आया। उसने हार को एक कपड़े में लपेटकर अपनी माँ के पास रख दिया और अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल हो गया। लेकिन हर दिन जब भी वो जंगल में जाता तो उसकी आंखें हार के मालिक को ढूंढती रहती थी। वो नहीं जानता था कि अल्लाह उसके सब्र का क्या इनाम देने वाला है और इस हार का उसकी जिंदगी में क्या किरदार होगा। कई महीने गुजर गए। आदिल अपनी माँ के साथ उसी सादगी और सब्र के साथ जिंदगी गुजार रहा था। सुबह उठकर नमाज, फिर जंगल की तरफ रोजी की तलाश में निकल जाना और शाम को थका हारा घर लौटकर माँ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना, यही उसका मामूल बन चुका था। वह सोने का हार अब भी उसकी माँ के पास महफूज था, एक पुराने संदूक में, जिसे आदिल हर रात सोने से पहले एक बार देख लेता था। उसके दिल में कभी कभी ख्याल आता कि इतना हसीन और कीमती हार उसके पास है, लेकिन उसने कभी उसे अपने इस्तेमाल में लाने का नहीं सोचा। अमानत अमानत ही रहती है, वह खुद से कहता। वक्त परिंदे की तरह उड़ता रहा। सर्दियां आईं और चली गईं। फिर गर्मी की तपिश ने हर चीज को झुलसा दिया और अब बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। झरने और नदियां उफान रही थीं। जंगल की हरियाली और भी घनी हो चुकी थी। आदिल अब भी लकड़ी काटने जंगल जाता था, लेकिन अब बारिश की वजह से उसका काम और भी मुश्किल हो गया था। कीचड़ और फिसल प्रवाह से गुजरना, गीले पेड़ों को काटना, ये सब उसके जिस्म पर ज्यादा बोझ डाल रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर वही सब्र और मुस्कुराहट बरकरार थी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसकी माँ की यह बात उसके दिल में हिम्मत भर देती थी। एक दिन जंगल में जब आदिल लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसने घोड़े की तापों की आवाज सुनी। यह आवाज बड़े तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। आदिल ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और देखा तो एक शानदार घोड़ा से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उस घोड़े पर एक सवार था जिसकी पोशाक बड़ी शाही थी। घोड़ा जब आदिल के करीब आया तो वह सवार उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोड़ा बेकाबू हो चुका था। सवार ने बड़े मुश्किल से घोड़े को रोका। जैसे ही घोड़ा रुका, सवार उससे गिर पड़ा। आदिल तेजी से उस सवार की तरफ लपका। उसने देखा कि वह एक निहायत खूबसूरत और नाजुक खातून थी। उसकी पोशाक से लग रहा था कि वह किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ झलक रही थी। आदिल ने उसे सहारा दिया और पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? खातून ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आदिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ और मायूसी थी। उसने कहा, मैं ठीक हूं, शुक्रिया, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं। आदिल ने उस खातून को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। उसने अपनी मशक से पानी निकाला और उसे पिलाया। खातून ने पानी पिया तो उसमें कुछ जान आ गई। उसने अपना नाम मेहरनीसा बताया। मेहरनीसा ने बताया कि वह मुल्क फिलिस्तीन की शहजादी है। वह अपने वालिद के साथ शिकार पर निकली थी और एक बड़े शिकार का पीछा करते हुए अपने लश्कर से बिछड़ गई थी। वह काफी देर तक जंगल में भटकती रही और अब उसके घोड़े ने भी उसका साथ छोड़ दिया था।
शहजादी मेहरनिसा की खूबसूरती बेइंतहा थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में सितारों सी रोशनी थी। उसके लंबे घने बाल उसके कंधों तक फैल रहे थे और उसकी पतली कमर पर बंधा हुआ सोने का कमरबंद उसकी शाही शख्सियत को और भी उभार रहा था। उसने रेशम का लिबास पहना था जिस पर जरदोशी का काम किया गया था और उसके कानों में मोतियों की बालियां झूल रही थीं। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी कशिश थी जो आदिल को अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन आदिल ने अपनी निगाह नीचे रखी और उसकी मदद करने का इरादा किया। उसने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, आप परेशान न हो, मैं आपको आपके महल तक पहुंचाने में मदद करूंगा, लेकिन अभी शाम होने वाली है और इस जंगल में रात गुजारना महफूज नहीं है। आप मेरे घर चल सकती हैं, मेरी माँ आपकी देखभाल करेंगी। शहजादी मेहरनिसा पहले तो थोड़ी हिचकिचाई। वह एक गरीब लकड़हारे के घर में रात गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने आदिल की बात मान ली। आदिल ने शहजादी को अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता पत्थरों और कीचड़ से भरा हुआ था और शहजादी को चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन आदिल ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उसे आगे बढ़ा रहा था। जब वह गांव पहुंचे तो लोग आदिल को एक खूबसूरत अजनबी खातून के साथ देखकर हैरान रह गए। आदिल ने किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी और सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ फातिमा बीबी घर के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने शहजादी को देखा तो वे भी एक पल के लिए हैरान हुई। आदिल ने अपनी माँ को पूरा वाकया सुनाया। फातिमा बीबी ने बड़े प्यार से शहजादी मेहरनिसा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए एक साफ चारपाई दी। फातिमा बीबी ने शहजादी को पानी पिलाया और उसके चेहरे पर लगे धूल को साफ किया। उन्होंने शहजादी के जख्मों पर दवा लगाई और उसे आराम करने को कहा। शहजादी मेहरनिसा ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सादगी और मोहब्बत नहीं देखी थी। वह लोग उसके महल में बड़े बड़े खिदमतगारों के बीच रहती थी, लेकिन वहां उसे कभी वह सुकून और खुलूस नहीं मिला जो उसे इस गरीब लकड़हारे के झोंपड़े में मिलता था। उसके दिल में आदिल और उसकी माँ के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। रात को फातिमा बीबी ने जो कुछ भी घर में था उससे खाने की व्यवस्था की। यह सादी दाल और रोटी थी, लेकिन शहजादी को यह खाना अपने महल के शाही खाने से भी ज्यादा लजीज लगा। उसने बड़े शुक्र के साथ खाना खाया। खाने के बाद फातिमा बीबी ने शहजादी से कहा, बेटी तुम आराम करो, सुबह इंशाअल्लाह आदिल तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचा देगा। शहजादी मेहरनिसा ने फातिमा बीबी का शुक्रिया अदा किया और आराम करने लगी। आदिल और उसकी माँ ने उसी चारपाई पर रात गुजारी जहां शहजादी को सुलाया गया था। आदिल की माँ ने उसके लिए अपनी सबसे साफ चादर बिछाई थी। उन्होंने खुद जमीन पर सोकर रात गुजारी। शहजादी ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी की इतनी बेघर्ज मोहब्बत नहीं देखी थी। उसकी आंखों में हैरानी, शुक्र और एक अनजान जज्बात का मिलाप था। उसने सोचा, ये लोग इतने गरीब हैं लेकिन इनके दिल कितने अमीर हैं। उस रात शहजादी मेहरनिसा को नींद नहीं आई। वह आदिल और उसकी माँ के खुलूस और सब्र के बारे में सोचती रही। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे लोग नहीं देखे थे जो इतनी मुश्किलात के बावजूद भी इतने खुश और मुतमईन थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। सुबह जब शहजादी उठी तो उसने देखा कि फातिमा बीबी नमाज पढ़ रही हैं और आदिल जंगल जाने की तैयारी कर रहा है। शहजादी ने अपना चेहरा धोया और नमाज के लिए वुजू किया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ी और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। नमाज के बाद आदिल ने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, अब हम आपको आपके महल तक पहुंचाने के लिए निकलते हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। शहजादी ने शुक्र के साथ सिर हिलाया। वह अपनी माँ से मिलने के लिए बेकरार थी, लेकिन उसके दिल में आदिल और उसकी माँ को छोड़ने का दुख भी था। जब वे घर से निकले, फातिमा बीबी ने शहजादी को गले लगाया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटी, तुम अपने महल में खुश रहो। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फातिमा बीबी के हाथों को चूमा और उनका शुक्रिया अदा किया। आदिल और शहजादी निकल पड़े। आदिल शहजादी को जंगल के उन रास्तों से ले जा रहा था जिन्हें वह अच्छी तरह जानता था। उसने जंगल के हर पत्थर और पेड़ को पहचानता था। वह शहजादी को मुश्किल रास्तों पर चलने में मदद कर रहा था। शहजादी ने आदिल को देखा तो उसके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। वह सोच रही थी कि यह नौजवान इतना गरीब है, लेकिन उसके अंदर कितनी शरीफ नफ्सी है। उसने कभी आदिल की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा था और हमेशा उसकी इज्जत करता रहा था। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें दूर से एक महल नजर आया। यह वही महल था जहां शहजादी रहती थी। शहजादी मेहरनिसा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने आदिल का शुक्रिया अदा किया और कहा, आदिल, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम जब चाहो मेरे महल में आ सकते हो और जो भी इनाम चाहो मुझसे मांग सकते हो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी साहिबा, मैंने जो कुछ भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि नेकी करना और अमानत में खयानत न करना ही सबसे बड़ा इनाम है। शहजादी आदिल की बात सुनकर और भी मुतासिर हुई। उसने सोचा कि यह कितना पाकीज़ा और साफ दिल इंसान है।
जब वे महल के पास पहुंचे तो महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने शहजादी को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने फौरन शहजादी के वालिद को खबर की। थोड़ी देर में शहजादी के वालिद बादशाह सलामत बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे। शहजादी ने अपने वालिद को पूरा वाकया सुनाया। उसने आदिल की तारीफ की और उसकी मदद का जिक्र किया। बादशाह सलामत ने आदिल को देखा तो उन्होंने भी उसकी शख्सियत में एक अजीब सी रोशनी देखी। उन्होंने आदिल का शुक्रिया अदा किया और कहा, आदिल, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम जो भी चाहो हम तुम्हें देंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आदिल ने फिर वही बात दोहराई। बादशाह सलामत, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैंने अल्लाह की रजा के लिए शहजादी की मदद की है। आपकी बेटी सलामत है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बादशाह सलामत आदिल की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा था जो किसी इनाम की परवाह न करता हो। उन्होंने सोचा कि यह नौजवान कोई मामूली इंसान नहीं है, यह कोई खास बंदा है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बसी हुई है। शहजादी मेहरनिसा ने बड़े प्यार से बादशाह सलामत से कहा, अब्बा जान, आदिल ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपको उसे जरूर कुछ देना चाहिए। बादशाह सलामत ने आदिल से कहा, बेटा अगर तुम इनाम नहीं चाहते तो कम से कम हमारी मेहमानी कबूल करो। आज रात तुम हमारे महल में रुको। आदिल ने बादशाह सलामत की बात मान ली। उसने सोचा कि अगर वह इनकार करेगा तो यह उनकी ताजी होगी। उस रात आदिल ने महल में रात गुजारी। उसने महल की शान और शौकत देखी, लेकिन उसके दिल में कोई लालच नहीं पैदा हुआ। उसने रात को नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह आदिल ने बादशाह सलामत से इजाजत तलब की और कहा, बादशाह सलामत, अब मुझे इजाजत दें, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। बादशाह सलामत ने आदिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदिल ने इनकार कर दिया। जब आदिल जाने लगा तो शहजादी मेहरनिसा ने उसे रोका। उसने आदिल को एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, आदिल, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर लो। तुमने जो हमारे लिए किया है उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन यह मेरी तरफ से एक छोटी सी निशानी है। आदिल ने संदूक खोला तो उसमें कई कीमती हीरे मोती थे। उसने फिर इनकार करने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने कहा, यह मेरी तरफ से है आदिल, इसे इनकार मत करना। आदिल ने शहजादी की बात मान ली और संदूक ले लिया। उसने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और महल से निकल पड़ा। जब आदिल वापस अपने गांव पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आदिल ने अपनी मां को पूरा वाकया सुनाया और शहजादी के दिए हुए तोहफे के बारे में बताया। फातिमा बीबी ने तोहफे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा यह सब अल्लाह का करम है, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिल रहा है। आदिल ने वह तोहफा अपनी मां को दे दिया और कहा, मां, यह सब आपकी दुआओं का असर है, अब हमारी मुश्किलात कुछ कम हो जाएंगी। उस दिन आदिल और उसकी मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नई सुबह देखी। लेकिन आदिल के दिल में अब भी वह सोने का हार महफूज था जिसके मालिक का उसे इंतजार था। उसका ईमान था कि जब सही वक्त आएगा तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते खोलेगा। कई दिन गुजर गए। आदिल और उसकी मां की जिंदगी में थोड़ी बेहतरी आई थी। शहजादी मेहरनिसा के दिए हुए तोहफे से उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और अब उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी परेशानी नहीं होती थी। घर में अब एक चिराग की जगह 2 चिराग रोशन होते थे और सर्दियों की ठंड से बचने के लिए उन्होंने एक छोटा सा अंगीठी भी खरीद ली थी। लेकिन आदिल ने अपनी सादगी और मेहनत नहीं छोड़ी। वह अब भी सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा करता और फिर जंगल में लकड़ी काटने जाता था। अब उसके पास एक नई कुल्हाड़ी थी जो ज्यादा तेज थी और उसकी थकान भी पहले से कम हो जाती थी। उसकी माँ फातिमा बीबी अब ज्यादा खुश रहती थी। वो हमेशा आदिल को दुआएं देती रहती थी और उसे अल्लाह की रहमत और सब्र की फजीलत के बारे में बताती रहती। बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो कहती थी। जब इंसान सब्र करता है और उस पर भरोसा रखता है तो वह मुश्किल को भी आसानी में बदल देता है। तुम्हारे सब्र और ईमान का यह इनाम है। आदिल अपनी माँ की बात को गौर से सुनता और उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता। महल से लौटने के बाद भी दिल में वह सोने का हार हमेशा मौजूद रहता था। उसने उस हार को अब भी अपनी माँ के पास संदूक में महफूज रखा था। वह जानता था कि उस हार का मालिक एक दिन जरूर आएगा और उस वक्त तक उसे सब्र करना होगा। हर चीज का एक सही वक्त होता है, वह खुद से कहता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए आदिल ने फिर से वही घोड़े की तापों की आवाज सुनी, लेकिन इस बार आवाज तेज थी और लग रहा था जैसे कोई घबराहट में दौड़ रहा हो। आदिल ने देखा तो बादशाह सलामत का एक सिपाही घोड़े पर सवार तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। सिपाही का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था और उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे। जब वह आदिल के पास पहुंचा तो उसने घोड़े को रोका और हाँफते हुए कहा, आदिल, बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन महल बुलाया है। शहजादी मेहरनिसा की तबीयत अच्छी नहीं है। आदिल यह सुनकर फौरन अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर सिपाही के साथ घोड़े पर सवार हो गया। उसके दिल में शहजादी के लिए बेचैनी पैदा हो गई।
अल्लाह खैर करे, उसने दिल ही दिल में दुआ की। जब वह महल पहुंचा तो वहां हर तरफ मायूसी और गम का माहौल था। बादशाह सलामत अपने तख्त पर परेशानी की हालत में बैठे थे और महल के तमाम लोग उदास थे। आदिल ने देखा तो शहजादी मेहरनिसा एक बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसकी नब्ज तेज चल रही थी और उसे बुखार चढ़ा हुआ था। महल के बड़े बड़े तबीब उसकी तशखीस कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। हर तबीब ने मायूसी का इजहार किया था। बादशाह सलामत ने आदिल को देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। आदिल, उन्होंने गमगीन आवाज में कहा, मेरी बेटी बीमारी की पकड़ में है। बड़े बड़े तबीब उसका इलाज नहीं कर पा रहे। क्या तुम कुछ कर सकते हो? तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, शायद अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में शिफा रखी हो। आदिल ने शहजादी मेहरनिसा की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा कि अगर शहजादी को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आदिल ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मैं तबीब नहीं हूं, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। उसने शहजादी के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा। उसका बदन आग की तरह गर्म था। आदिल ने अल्लाह से दुआ की और फिर उसे याद आया वो बूढ़ा फकीर जो जंगल में मिला था। उसने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक बूढ़े फकीर की याद आ रही है जो जंगल में रहते हैं। शायद वह शहजादी की मदद कर सकें। बादशाह सलामत ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे जंगल में उस फकीर को ढूंढ कर लाएं। सिपाही फौरन जंगल की तरफ निकल पड़े, लेकिन तब तक शहजादी की हालत और खराब होती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। महल में मायूसी और गम का माहौल छा गया। लोग अल्लाह से शहजादी की शिफा के लिए दुआएं कर रहे थे। आदिल ने अपनी मां को याद किया। उसने सोचा कि उसकी मां की दुआएं हमेशा अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। उसने दिल ही दिल में अपनी मां को याद किया और अल्लाह से शहजादी की शिफा के लिए दुआ की। अल्लाह, अगर मेरे सब्र में कोई सच्चाई है तो मेरी शहजादी को शिफा अता फरमा। उसने दिल ही दिल में कहा। थोड़ी देर बाद सिपाही उस बूढ़े फकीर को लेकर महल में आए। फकीर का चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फकीर ने शहजादी मेहरनिसा को देखा और फिर आदिल की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अल्लाह ने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। फकीर ने शहजादी के करीब जाकर उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने कुछ आयतें पढ़ी और फिर शहजादी के चेहरे पर फूंक मार दी। उसके बाद फकीर ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, शहजादी की बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है। यह एक अजीब और गरीब बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ उस अमानत से हो सकता है जो आदिल के पास है। बादशाह सलामत और महल के तमाम लोग हैरान रह गए। उन्होंने आदिल की तरफ देखा। आदिल भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फकीर किस अमानत की बात कर रहा है। फकीर ने आदिल की तरफ देखा और कहा, आदिल, वह सोने का हार जो तुमने जंगल में पाया था वही इस बीमारी का इलाज है। वह हार शहजादी की मां यानी मल्लिका की अमानत था। मल्लिका ने इस हार को अपनी बेटी के लिए एक खास मकसद के लिए बनवाया था। इस हार में अल्लाह के कुछ नाम और दुआएं नक्श किए गए थे जो हर बीमारी से शिफा देते हैं और बुरी नजर से बचाते हैं। लेकिन शहजादी के पास वह हार नहीं है, इसलिए उसकी रूह बेचैन है और वो बीमार पड़ गई है। आदिल यह सुनकर फौरन अपने घर की तरफ दौड़ा। उसने अपनी मां से संदूक में रखा हुआ हार निकाला और तेजी से महल की तरफ लौट आया। जब वह महल पहुंचा तो उसने हार फकीर को दिया। फकीर ने हार को देखा और मुस्कुराते हुए शहजादी के गले में पहन दिया। जैसे ही हार शहजादी के गले में पड़ा, उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं और उसके चेहरे पर रोशनी लौट आई। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह सलामत और तमाम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। शहजादी मेहरनिसा ने अपनी आंखें खोली और आदिल की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए आदिल का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जान बचाई आदिल, उसने धीरे से कहा, और मेरी अमानत भी लौट आई। बादशाह सलामत ने आदिल को गले लगाया और कहा, तुमने आज एक बार फिर मेरी बेटी की जान बचाई है। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तुमने अपनी ईमानदारी और सब्र से साबित कर दिया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, यह सब अल्लाह का करम है। मैंने जो कुछ भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। बादशाह सलामत ने फकीर का भी शुक्रिया अदा किया और उन्हें कीमती तोहफे पेश किए, लेकिन फकीर ने कोई तोहफा कबूल नहीं किया और कहा, बादशाह सलामत, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है। मैंने जो कुछ भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। फकीर ने बादशाह सलामत और आदिल को दुआ दी और फिर जंगल की तरफ वापस लौट गया। उस दिन के बाद शहजादी मेहरनिसा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई, लेकिन अब उसकी सोच और नजरिया बदल चुका था। उसने आदिल के सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा देखा था। उसके दिल में आदिल के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई थी। बादशाह सलामत ने आदिल को अपने महल में बुलाकर उससे कहा, आदिल, तुमने हम पर बहुत बड़े एहसान किए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में शामिल हो जाओ और हमारे एक खास मशवरा बनो। तुम्हारे ईमान और अक्ल से ही हमारे मुल्क को फायदा होगा।
आदिल ने बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मैं महल के माहौल में रहने का आदी नहीं हूं। मेरी जिंदगी जंगल में और मेरी मां के साथ गुजरती है। मैं आपके हुक्म की तमील नहीं कर पाऊंगा। बादशाह सलामत आदिल की बात सुनकर थोड़े उदास हुए, लेकिन उन्होंने उसकी मर्जी का एहतराम किया। शहजादी मेहरनिसा ने आदिल के फैसले का एहतराम किया, लेकिन उसके दिल में आदिल के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। वह जानती थी कि आदिल को मामूली इंसान नहीं है, किरदार का मालिक है। आदिल अपनी उसी सादगी भरी जिंदगी में लौट चुका था। लकड़ियां काटना, अपनी मां की खिदमत करना और अल्लाह की इबादत करना, यही उसका रोज का मामूल था। महल के बड़े बड़े वाकये, शहजादी की बीमारी और हार का राज, यह सब उसके लिए अब एक गुजरी हुई बात थी। लेकिन उसके दिल में शहजादी मेहरनिसा की याद अब भी ताजा थी। उसकी पाकीज़ा मोहब्बत और उसका बेखरज किरदार आदिल के दिल को छू गया था। वह शहजादी के लिए हमेशा दिल ही दिल में दुआ करता था। अल्लाह उसे खुश रखे, वह सोचता। उसका ईमान था कि अल्लाह ने जो भी उसकी किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। सब्र का फल मीठा होता है। उसकी मां की यह बात उसके दिल में हमेशा रहनुमाई करती थी। इधर महल में शहजादी मेहरनिसा की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। आदिल के ईमान, उसके सब्र और उसकी खुलूस नीयत ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह अब महल की शानो शौकत, जेवर और रेशम के लिबास में इतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसका दिल किसी और ही सिमत चल पड़ा था। वह अक्सर तन्हाई में बैठकर आदिल के बारे में सोचती, कैसे उसने बिना किसी लालच के उसकी मदद की, उसकी जान बचाई और फिर उसकी अमानत भी लौटा दी। उसके दिल में आदिल के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दुनियावी मतलब नहीं था, सिर्फ इज्जत, खुलूस और एहतराम था। उसकी आंखों में आदिल का चेहरा हर पल घूमता रहता था। क्या वह मुझे कभी कबूल करेगा? यह सवाल उसके दिल में बार बार उठता। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के बदलते हुए रवैये को गौर किया। उन्होंने देखा कि मेहरनिसा अब खामोश और उदास रहती है। उसने खेल कूद और शिकार में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। एक दिन बादशाह सलामत ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम आजकल बहुत उदास रहती हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? शहजादी मेहरनिसा ने पहले तो झिझक महसूस की, लेकिन फिर उसने अपनी दिल की बात अपने वालिद से कह दी। उसने आदिल के सब्र, उसकी ईमानदारी और उसके पाकीज़ा किरदार का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे आदिल ने उसकी जान बचाई, कैसे उसकी अमानत लौटाई और कैसे उसने महल की दौलत और मर्तबे को ठुकराकर अपनी सादगी को चुना। अब्बा जान, शहजादी ने धीरे से कहा, मेरा दिल आदिल से मोहब्बत करने लगा है। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। बादशाह सलामत ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी एक गरीब लकड़हारे से मोहब्बत कर सकती है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, बेटी, तुम एक बादशाह की बेटी हो। तुम्हारा शौहर भी किसी बादशाह या शहजादे को होना चाहिए। आदिल एक गरीब लकड़हारा है। तुम्हारी और उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन शहजादी मेहरनिसा अपनी बात पर अड़िग रही। उसने कहा, अब्बा जान, दौलत और शानो शौकत सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान होती है। असली दौलत तो ईमान और खुलूस है। आदिल के पास यह सब कुछ है। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी आदिल के साथ खुश है तो उन्हें क्या एतराज हो सकता है। उन्होंने यह भी गौर किया कि आदिल एक पाकीज़ा किरदार का मालिक है और उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बादशाह सलामत ने शहजादी की बात मान ली। उन्होंने कहा, अगर तुम आदिल के साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या आदिल तुमसे शादी करेगा? उसने तो महल की दौलत और मर्तबे को ठुकरा दिया था। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, मैं आदिल को मनाने की कोशिश करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह जरूर मान जाएगा। बादशाह सलामत ने उस दिन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आदिल को इज्जत के साथ महल में लाया जाए। सिपाही गांव की तरफ निकल पड़े। जब सिपाही आदिल के घर पहुंचे तो आदिल अपनी मां के साथ बैठा खाना खा रहा था। सिपाहियों ने आदिल को सलाम किया और कहा, आदिल, बादशाह सलामत ने तुम्हें महल बुलाया है। शहजादी मेहरनिसा भी तुम्हें देखना चाहती है। आदिल और उसकी मां यह सुनकर हैरान रह गए। आदिल ने अपनी मां से इजाजत ली और सिपाहियों के साथ महल की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में हजारों सवाल थे। क्या बात होगी? क्या शहजादी फिर से बीमार पड़ गई? वह सोचता। जब आदिल महल में पहुंचा तो बादशाह सलामत और शहजादी मेहरनिसा उसके इंतजार में थे। बादशाह सलामत ने आदिल को अपने पास बुलाया और उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दी। उसके बाद शहजादी मेहरनिसा ने उठकर आदिल के करीब आई। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और शर्म थी। उसने धीरे से कहा, आदिल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी अमानत लौटाई और तुम्हारी ईमानदारी और सब्र ने मेरे दिल को जीत लिया है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आदिल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बादशाह की बेटी उनके जैसे गरीब लकड़हारे से शादी करने का ख्याल भी कर सकती है। उसने शहजादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत थी। आदिल ने बादशाह सलामत की तरफ देखा।
बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा, आदिल, मेरी बेटी की मोहब्बत में सच्चाई है। अगर तुम उसे कबूल कर लो तो हम तुम्हें अपना दामाद बनाते हुए खुश होंगे। आदिल ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके दिल में खुशी और हैरानी का एक अजीब सा मिलाप था। उसने अपनी माँ की दुआएं याद की। उसकी माँ हमेशा कहती थी, अल्लाह सब्र करने वालों को उनकी उम्मीद से ज्यादा देता है। उसने शहजादी मेहरनिसा की तरफ देखा और धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, मैं आपकी मोहब्बत का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं आपका शान नहीं हूँ। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदिल, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, सब्र की दौलत है और खुलूस की दौलत है। यह दौलत दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। मुझे इस दौलत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आदिल ने शहजादी की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और पाकीज़गी थी। आदिल ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, अगर आपको मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है तो मैं आपकी बात कबूल करता हूँ। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह सलामत और शहजादी मेहरनिसा बहुत खुश हुए। बादशाह सलामत ने फौरन शादी की तैयारियों का हुक्म दिया। पूरे मुल्क में खुशी का माहौल छा गया। लोग हैरान थे कि एक बादशाह की बेटी एक गरीब लकड़हारे से शादी कर रही है, लेकिन सब आदिल की ईमानदारी और सब्र की तारीफ करने लगे। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर जुबान पर यही जुबान थी। आदिल ने अपनी माँ को भी महल बुलाया। फातिमा बीबी ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली हैं। तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिल गया। आदिल ने अपनी माँ के हाथों को चूमा और कहा, माँ, यह सब आपकी दुआओं का असर है। अगर आपकी दुआएं न होती तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ रोशनी और खुशबू का इंतजाम किया गया। काजी साहिब को बुलाया गया और एक तहरीकी निकाह की तैयारी की गई। शादी के दिन आदिल को दुल्हे का लिबास पहनाया गया। उसने रेशम का शेरवानी और पगड़ी पहनी। उसका चेहरा नूरानी लग रहा था। शहजादी मेहरनिसा को भी दुल्हन का लिबास पहनाया गया। उसने खूबसूरत लहंगा और चोली पहनी और उसके चेहरे पर शर्म और खुशी की चमक थी। उसकी आंखों में आदिल के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जब आदिल और मेहरनिसा एक साथ काजी साहब के सामने बैठकर निकाह कबूल कर रहे थे, पूरा महल खुशी से झूम उठा। हर तरफ खुशी के नगमे गूंज रहे थे। आदिल और शहजादी मेहरनिसा की शादी हो गई। एक गरीब लकड़हारा और एक बादशाह की बेटी ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। यह शादी सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी, बल्कि यह सब्र, ईमान और मोहब्बत की एक मिसाल थी। अल्लाह ने आदिल के सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। आदिल अब महल का दामाद था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी अपनी माँ की खिदमत करता था और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। शहजादी मेहरनिसा भी आदिल के साथ खुश थी। उसने आदिल की सादगी को अपनाया और उसकी जिंदगी में ढल गई। उनकी जिंदगी में मोहब्बत, सब्र और ईमान की रोशनी हमेशा चमकती रही। आदिल और शहजादी मेहरनिसा की शादी को अब एक अरसा गुजर चुका था। महल की रौनकें उनके प्यार और सब्र की कहानी सुनाती थी। आदिल, जो कभी एक मामूली लकड़हारा था, अब बादशाह का दामाद था, लेकिन उसके दिल की सादगी और ईमान में जरा भी फर्क नहीं आया था। वह अब भी सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा करता, अपनी माँ फातिमा बीबी के कदमों में बैठकर उनकी दुआएं लेता और फिर बादशाह सलामत के दरबार में मुल्क के मामलात में मशवरा देता। उसकी अक्लमंदी और दूरंदाजी ने बादशाह सलामत को बहुत मुतस्सिर किया था। आदिल की राय को हमेशा अहमियत दी जाती थी और उसके फैसले मुल्क के लिए फायदेमंद साबित होते थे। शहजादी मेहरनिसा ने भी महल की शान और शौकत छोड़कर आदिल की सादगी को अपना लिया था। वह अब भी खूबसूरत लिबास पहनती थी, लेकिन उसकी जीनत में तकब्बुर की झलक नहीं थी। उसकी अदाओं में वही शर्मो हया और खुलूस था जो उसने आदिल के गरीब झोंपड़े में महसूस किया था। वह आदिल की माँ फातिमा बीबी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें अपनी माँ की तरह इज्जत देती थी। फातिमा बीबी भी शहजादी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और हमेशा उन दोनों के लिए दुआएं करती थी। उनका घर, जो कभी एक छोटा सा झोंपड़ा था, अब महल के एक हिस्से में शामिल था, लेकिन उनके दिल में वही सादगी और खकसारी बरकरार थी। यह सब देखकर बादशाह सलामत ने एक दिन आदिल को अपने पास बुलाया। उन्होंने आदिल के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, आदिल, तुमने अपनी अकल, ईमान और सब्र से हमारा दिल जीत लिया है। तुमने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। हम अब बूढ़े हो चुके हैं और चाहते हैं कि तुम हमारे बाद इस तख्त के वारिस बनो। हम तुम्हें मुल्क फिलिस्तीन का अगला बादशाह बनाना चाहते हैं। आदिल यह सुनकर हैरान रह गया। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उसने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मैं बादशाह बनने के लायक नहीं हूँ। मेरी जिंदगी तो जंगल में लकड़ियां काटने में गुजरी है। मुझसे यह जिम्मेदारी नहीं संभल पाएगी। बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा, आदिल, बादशाह बनने के लिए दौलत और मर्तबे की नहीं, बल्कि ईमान, अकल और इंसाफ की जरूरत होती है। यह सब तुम्हारे पास है। हमने तुम्हारी आंखों में वह चमक देखी है जो एक अच्छे हुक्मरान में होती है।
हम पूरे मुल्क को तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारा मुल्क और भी बेहतर तरीके से चलाओगे। शहजादी मेहरनिसा भी वहीं मौजूद थी। उसने आदिल को देखा और उसके चेहरे पर खुशी और फक्र था। उसने कहा, आदिल, अब्बा जान सही कह रहे हैं। आप में वह सब खुशियां हैं जो एक बादशाह में होनी चाहिए। आपको यह जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आदिल ने अपनी मां फातिमा बीबी की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे कह रही हों, यह अल्लाह का फैसला है बेटा। आदिल ने अल्लाह का नाम लिया और बादशाह सलामत से कहा, अगर आपका और शहजादी का यही फैसला है और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाऊं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बादशाह सलामत ने पूछा, क्या शर्त है आदिल? आदिल ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखूंगा। मैं इस तख्त पर बैठकर भी अपनी असल नहीं भूलूंगा। बादशाह सलामत आदिल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आदिल, तुम्हारी यह शर्त हमारे लिए कबूल है। हमें तुम्हारे जैसे बादशाह की ही जरूरत है। इस तरह आदिल को मुल्क फिलिस्तीन का अगला बादशाह नामजद कर दिया गया। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने आदिल के इस मुकाम पर पहुंचने को सब्र और ईमान का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा, देखो, अल्लाह ने एक गरीब लकड़हारे को बादशाह बना दिया, सिर्फ उसके सब्र और ईमान की वजह से। कुछ ही दिन बाद बादशाह सलामत ने आदिल को तख्त नशीन किया। एक शानदार तकरीब का इंतजाम किया गया जिसमें दूर दूर से लोग आदिल को बादशाह बनते देखने आए। जब आदिल तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पर ईमान और सब्र की वही चमक थी। उसकी मां फातिमा बीबी और शहजादी मेहरनिसा उसके पहलों में खड़ी थी और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आदिल ने बादशाह बनने के बाद मुल्क में इंसाफ और अमन कायम किया। उसने गरीबों और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखा। उसने अपने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और हर किसी की बात सुनी। उसने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जो इंसानियत के खिलाफ हो। उसके राज में लोग बहुत खुश थे। उसने जंगल को भी महफूज रखा और पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगाई, क्योंकि वह जैसा जनता था कि जंगल हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। उसकी मां फातिमा बीबी अक्सर उसे कहती, बेटा, बादशाह बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है, कभी तकब्बुर न करना और हमेशा अल्लाह को याद रखना। आदिल अपनी मां की बात हमेशा गौर से सुनता और उस पर अमल करता था। शहजादी मेहरनिसा भी बादशाहत के मामलों में आदिल का पूरा साथ देती थी। वह एक बेहतरीन बादशाह की बीवियां और एक अच्छी मलिका साबित हुई। उसने भी गरीब औरतों की मदद की और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुई। उनकी मोहब्बत और उनका इंसाफ पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। उनका राज अमन और खुशहाली की मिसाल बन गया। एक दिन आदिल अपने दरबार में बैठा था जब उसके पास एक बूढ़ा शख्स आया। उसने आदिल को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आपके पास एक बड़ी मुश्किल लेकर आया हूं। आदिल ने उसे बैठने को कहा और पूछा, बाबा जी, क्या मुश्किल है आपकी? बूढ़े शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक बेटी है जो एक अजीब बीमारी में मुब्तला है। बड़े बड़े तबीब उससे इलाज नहीं कर पाए हैं। मैंने आपके अदब साफ और आपके ईमान के बारे में सुना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आदिल को शहजादी मेहरनिसा की बीमारी याद आई। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसे इस मकसद के लिए ही बादशाह बनाया है। उसने बूढ़े शख्स से कहा, बाबा जी, आप अपनी बेटी को महल में ले आएं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और उसकी शिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बूढ़ा शख्स आदिल का शुक्रिया अदा करते हुए वापस चला गया। आदिल ने उस रात बहुत नमाज पढ़ी और अल्लाह से उस लड़की की शिफा के लिए दुआ की। उसने अपनी मां फातिमा बीबी और शहजादी मेहरनिसा से भी दुआ करने को कहा। अगले दिन बूढ़ा शख्स अपनी बेटी को लेकर महल में आया। लड़की बहुत कमजोर थी और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। आदिल ने उसे देखा तो उसे वही हालात याद आए जो शहजादी मेहरनिसा की थी। आदिल ने फौरन वह सोने का हार जो उसने जंगल में पाया था और जो शहजादी की शिफा का कारण बना था, निकाला। उसने अल्लाह का नाम लिया और वह हार उस लड़की के गले में पहनाया। जैसे ही हार लड़की के गले में पड़ा, उसकी आंखों में चमक आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसका चेहरा रोशन हो गया और उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़ा शख्स आदिल का शुक्रिया अदा करते हुए उसके कदमों में गिर पड़ा। आदिल ने उसे उठाया और कहा, बाबा जी, यह सब अल्लाह का करम है। मैंने तो सिर्फ एक जरिया बनाया है। अल्लाह ही शिफा देने वाला है। इस वाकये के बाद आदिल की बादशाहत और भी मजबूत हो गई। लोग उस पर और ज्यादा भरोसा करने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि आदिल एक अल्लाह वाला बादशाह है। आदिल ने उस हार को हमेशा अपने पास रखा और जब भी कोई ऐसी बीमारी का शिकार होता जिसका इलाज मुमकिन ना होता तो वह उस हार का इस्तेमाल करता और अल्लाह के फजल से लोग ठीक हो जाते। आदिल और शहजादी मेहरनिसा ने पूरी जिंदगी अदल और इंसाफ और मोहब्बत के साथ मुल्क पर हुकूमत की। उन्होंने कभी अपनी असलियत नहीं भूली और हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल किया। उनकी जिंदगी सब्र, ईमान और मोहब्बत की एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी आज भी लोगों को सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन करती है। आदिल और मलिका मेहरनिसा का राज मुल्क फिलिस्तीन में अमन, खुशहाली और इंसाफ का नया बाब लिख रहा था। उनकी हुकूमत में कोई भी मजलूम नहीं था और हर जरूरतमंद को मदद मिलती थी। आदिल ने अपने दरबार को गरीबों और अमीर दोनों के लिए खोल रखा था
और हर किसी की बात सुनता था। उसकी अदालत में कोई भेदभाव नहीं होता था। वह रात रात भर जागकर मुल्क के मसाइल पर गौर करता और ऐसे फैसले लेता जो अल्लाह की रजा और इंसानियत की भलाई में थे। उसने अपने मुल्क में तालीम को आम किया, गरीबी को कम किया और लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी को और मजबूत किया। मल्लिका मेहरनिसा भी आदिल का पूरा साथ देती थी। वह सिर्फ एक बादशाह की बीवी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मलिका थी जो अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होती थी। उसने महल में एक मदरसा खोला जहां गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती थी। वह खुद भी उन बच्चों को पढ़ाती थी और उनकी परवरिश का ख्याल रखती थी। उसकी माँ फातिमा बीबी अब भी उनके साथ थी और उनकी दुआएं इस खुशहाल राज की बुनियाद थीं। फातिमा बीबी अब ज्यादा उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उनकी रूहानी ताकत और ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। वे अक्सर आदिल और मेहरनिसा को नसीहत करती थीं, बेटा यह शान और शौकत अल्लाह की अमानत है, इसे हमेशा अल्लाह की रजा में इस्तेमाल करना। आदिल और मेहरनिसा की मोहब्बत वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि दो पाकीज़ा रूहों का मिलाप था जो ईमान और सब्र के धागों से बंधे हुए थे। उनके घर में दो प्यारे बच्चे भी पैदा हुए, एक बेटा जिसका नाम मंसूर रखा गया और एक बेटी जिसका नाम नूरजहान रखा गया। मंसूर अपने वालिद की तरह अक्लमंद और हिम्मत वाला था और नूरजहान अपनी मां की तरह खूबसूरत और नेक थी। आदिल और मेहरनिसा ने अपने बच्चों को भी वही तरबियत दी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखी थी, ईमान, सब्र, इंसाफ और गरीबों की मदद करना। एक दिन आदिल अपने महल के बाग में बैठा था। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी और परिंदे चहचहा रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा कि अल्लाह ने उसे इतनी दौलत और शान और शौकत दी है, लेकिन क्या वह इस दौलत का सही इस्तेमाल कर रहा है? उसने अपनी जिंदगी के गुजरे हुए लम्हों को याद किया। वे दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटता था, जब उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयसर होती थी, जब उसने अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखा था। क्या मैं अब भी वही आदिल हूं? उसने खुद से पूछा। उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हुई। उसने सोचा कि बादशाहत की जिम्मेदारियों में कहीं वह अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हो रहा। उसने अपने आप को आजमाने का फैसला किया। उसने बादशाह सलामत से इजाजत ली और उनसे कहा कि वह चंद दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है और अपने आप को आजमाना चाहता है। बादशाह सलामत और मल्लिका मेहरनिसा पहले तो थोड़े परेशान हुए, लेकिन आदिल के इस नेक इरादे को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। मेहरनिसा ने कहा, आदिल आप जहां भी जाइए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हम आपका इंतजार करेंगे। आदिल ने अपनी बादशाही लिबास उतारा और एक मामूली मुसाफिर का भेष बनाया। उसने अपने साथ सिर्फ चंद पैसे और एक छोटी सी मशक में पानी लिया। उसने अपनी माँ फातिमा बीबी की दुआएं ली और सुबह सवेरे महल से निकल पड़ा। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है और कब वापस आएगा। वह मुल्क के बाहर निकलकर दूर दूर तक सफर करता रहा। उसने कई शहरों और गांवों का सफर किया। उसने लोगों की जिंदगी को करीब से देखा। उसने देखा कि दुनिया में अब भी बहुत से लोग गरीब हैं, भूखे हैं और परेशान हैं। उसने लोगों के दुख दर्द में शरीक होने की कोशिश की। उसने अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सका उनकी मदद की। एक दिन आदिल एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। हर तरफ लोगों की भीड़ थी और हर कोई अपनी अपनी चीजें बेच रहा था। आदिल ने बाजार में घूमते हुए एक बूढ़े शख्स को देखा जो जमीन पर बैठा हुआ था और भूख और थकान से निढाल हो रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था और वह लोगों से मदद की गुहार कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। आदिल को उस बूढ़े शख्स पर तरस आया। उसने अपनी जेब से चंद पैसे निकाले और उस बूढ़े शख्स को दे दिए। बूढ़े शख्स ने आदिल को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम दे, तुमने मेरी जान बचाई है। आदिल ने बूढ़े शख्स से पूछा, बाबा जी आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आपको कोई और मुश्किल है? बूढ़े शख्स ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक दूर दराज गांव से आया है। उसका गांव दुश्मनों ने तबाह कर दिया है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके बच्चे और बीवी भी गुम हो चुके हैं और उसे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। आदिल उस बूढ़े शख्स की कहानी सुनकर बहुत गमगीन हुआ। उसने सोचा कि बादशाह बन जाने के बाद भी कितने लोग ऐसे हैं जो दुख और परेशानियों में मुब्तला हैं। उसने बूढ़े शख्स से कहा, बाबा जी आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़े शख्स ने आदिल का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ चल पड़ा। आदिल उस बूढ़े शख्स को अपने साथ लेकर वापस अपने मुल्क की तरफ चला पड़ा। रास्ते में उसने और भी कई लोगों की मदद की। उसने लोगों को खाना खिलाया, उनके जख्मों पर मरहम लगाया और उन्हें तसल्ली दी। उसने महसूस किया कि असली बादशाहत तो लोगों के दिलों पर हुकूमत करना है, न कि तख्त पर बैठकर हुक्म चलाना। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे यह मौका दिया कि वह अपने आप को आजमा सके और लोगों के दुख दर्द को करीब से देख सके। उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वह खुद से कहता। कई दिनों के सफर के बाद आदिल अपने मुल्क की सरहद पर पहुंचा। उसने देखा कि उसके मुल्क के सिपाही सरहद पर खड़े हैं।
जब सिपाहियों ने आदिल को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने आदिल को पहचान लिया और उसे सलाम किया। आदिल ने सिपाहियों से कहा कि वे अभी किसी को यह न बताएं कि वह वापस आ गया है। उसने बूढ़े शख्स को एक अच्छे मकाम पर पहुंचाया और उसकी हर मुमकिन मदद करने का वादा किया। फिर वह चुपचाप अपने महल की तरफ चल पड़ा। जब आदिल महल में पहुंचा तो मलिका मेहरनिसा और उसकी माँ फातिमा बीबी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आदिल को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मलिका मेहरनिसा ने आदिल को गले लगाया और कहा, आदिल, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। हम सब आपके लिए परेशान थे। आदिल ने अपनी माँ के कदमों में बैठकर उनकी दुआएं ली। उसने अपनी माँ और मेहरनिसा को अपने सफर का पूरा हाल सुनाया। उसने बताया कि कैसे उसने लोगों के दुख दर्द को करीब से देखा और कैसे उसने महसूस किया कि असली बादशाहत लोगों की खिदमत में निहित है। आदिल ने उस दिन से अपनी बादशाहत को और भी जिम्मेदारी और इंसानियत के जज्बे के साथ चलाया। उसने अपने मुल्क में ऐसा निजाम कायम किया जहां कोई भी भूखा नहीं सुलता था, कोई भी मजलूम नहीं रहता था और हर किसी को इंसाफ मिलता था। उसका राज मुल्क फिलिस्तीन के लिए एक सुनहरा दौर साबित हुआ। लोग आदिल को बादशाह आदिल के नाम से याद करते थे और उसकी कहानी सब्र, ईमान और मोहब्बत की एक मिसाल बन गई। अल्लाह ने आदिल को उसके सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था और उसकी जिंदगी से यह साबित हुआ कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आदिल बादशाह के तख्त पर जलवा अफरोज, उसकी हुकूमत में मुल्क फिलिस्तीन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर था। आदिल की जात खुद एक मिसाल थी इंसाफ और खुलूस की। उसने कभी भी अपने बादशाह होने का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा खुद को अल्लाह का मामूली बंदा समझा। उसके दरबार में हर शख्स को बराबर समझा जाता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसके फैसलों में हमेशा अल्लाह की रजा और इंसानियत की भलाई पेशे नजर रहती थी। मलिका मेहरनिसा भी अपने शौहर के नेक इरादों और आला अखलाक की जिंदा मिसाल थी। उसने महल की औरतों और बच्चों की तरबियत का जिम्मा उठा रखा था। वह उन्हें सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं देती थी, बल्कि उन्हें इस मुशरे का बेहतर फर्द बनने की तरगीब भी देती थी। फातिमा बीबी, आदिल की वालिदा, अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में थी, लेकिन उनकी रूहानियत और जिक्र में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी हर सुबह और शाम आदिल और मेहरनिसा के लिए दुआएं करते गुजारती थी। उनका चेहरा हर पल नूरानी चमक से जगमगाता रहता था, जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी हो। आदिल और मेहरनिसा के बच्चे मंसूर और नूरजहान भी अब जवां हो चुके थे। मंसूर, जो अब एक ताकतवर और दानिशमंद नौजवान था, अपने वालिद की तरबियत में पलकर एक बेहतरीन शाहजादा बन चुका था। उसकी आंखों में भी वही ईमान की चमक थी जो आदिल की आंखों में हुआ करती थी। नूरजहान अपनी माँ की खूबसूरती और वालिद की पाकीज़गी का हसीन इम्तिजाज थी। वह भी इल्म और हिकमत और दीनी शौर से मालामाल थी। आदिल ने उन्हें भी हमेशा यही सिखाया था, बेटा, तख्त और ताज तो आनजनी चीजें हैं, असली दौलत तो ईमान और अखलाक की है। एक दिन बादशाह आदिल को खबर मिली, मुल्क के मगरिब का बादशाह जालिम खान उसके मुल्क पर हमला करने वाला है। जालिम खान एक जालिम और मगरूर बादशाह था जो अपनी ताकत और फौज पर बहुत घमंड करता था। उसने कई मुल्कों को तबाह किया था और उनकी दौलत लूट ली थी। यह खबर सुनकर मुल्क फिलिस्तीन में घबराहट फैल गई। लोग परेशान थे कि जालिम खान की ताकतवर फौज का मुकाबला कैसे किया जाएगा। आदिल ने अपने दरबार में मशवरा किया। तमाम वजीरों और सिपाह सालारों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि उन्हें जालिम खान के आगे झुक जाना चाहिए, जबकि कुछ ने जंग की तैयारी करने का मशवरा दिया। आदिल ने सबकी बातें सुनी और फिर उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया। उसने कहा, हम जालिम खान के आगे नहीं झुकेंगे। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जब तक हमारे पास ईमान की ताकत है और सब्र की शुजात है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और अपने लोगों को जासूस जालिम खान के जुल्म से बचाएंगे। उसने फौरन अपनी फौज को तैयार करने का हुक्म दिया। पूरे मुल्क में जिहाद का ऐलान कर दिया गया। नौजवानों ने खौशी खौशी फौज में शामिल होना शुरू कर दिया। आदिल ने खुद अपनी फौज की कयादत करने का फैसला किया। मलिका मेहरनिसा और फातिमा बीबी ने आदिल को दुआएं दी। फातिमा बीबी ने कहा, बेटा, तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबी अता फरमाएगा। हिम्मत न हारना और अल्लाह पर भरोसा रखना। मेहरनिसा ने कहा, आदिल, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपको और हमारी फौज को कामयाबी अता फरमाएगा। मंसूर और नूरजहान भी अपने वालिद के साथ जंग में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आदिल ने उन्हें महल में रहकर लोगों की देखभाल करने का हुक्म दिया। आदिल की फौज जालिम खान की फौज से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। जालिम खान की फौज ताकतवर थी, लेकिन आदिल की फौज के पास ईमान और सब्र की ताकत थी। जंग के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। जालिम खान ने आदिल को देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। ऐ लकड़हारे, तुम बादशाह बन गए हो, लेकिन तुम्हारी औकात वही लकड़हारे वाली है। तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जालिम खान, ताकत सिर्फ फौज और हथियारों में नहीं होती। असली ताकत तो ईमान और अल्लाह पर भरोसे में होती है। हम अल्लाह के सिपाही हैं और हम अल्लाह के नाम पर जंग करेंगे। जंग शुरू हुई। जालिम खान की फौज बड़ी हिम्मत से लड़ी
लेकिन आदिल की फौज के पास ईमान की वह ताकत थी जो जालिम खान की फौज के पास नहीं थी। आदिल ने खुद अपनी तलवार लेकर जंग की। उसकी हिम्मत और शुजाअत ने उसकी फौज में नया जोश भर दिया। हर कदम पर मेरा खुदा है, हर मुश्किल में मेरा रहबर खुदा है, यह नारा आदिल की जुबान पर था। उसने जालिम खान के सिपाहियों को हराया और उन्हें पीछे ढकेल दिया। जब जालिम खान ने देखा कि उसकी फौज हार रही है तो वह घबरा गया। उसने खुद आदिल से मुकाबला करने का फैसला किया। जालिम खान और आदिल आमने सामने आ गए। दोनों के बीच सख्त जंग हुई। जालिम खान ताकतवर था, लेकिन आदिल के पास ईमान की वह ताकत थी जो उसे हिम्मत दे रही थी। आदिल ने अपनी कुल्हाड़ी याद की जिसके साथ उसने जंगल में अपनी जिंदगी गुजारी थी। उसने सोचा कि अगर वह उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काट सकता है तो इस जालिम को भी हरा सकता है। आदिल ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी तलवार से जालिम खान पर हमला किया। जालिम खान घायल हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी फौज ने देखा कि उनका बादशाह हार गया है तो वे घबराकर भाग गए। आदिल की फौज ने जालिम खान की फौज को हरा दिया। पूरे मैदान जंग में अल्लाह अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे। आदिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी फौज को मुबारकबाद दी। उसने जालिम खान को कैद कर लिया और उससे कहा, जालिम खान, तुमने अपने जुल्म से कई लोगों को दुखी किया है, अब तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। आदिल ने जालिम खान के तबाह किए हुए मुल्कों को आजाद किया और उन्हें उनकी दौलत लौटाई। उसने लोगों से कहा, जुल्म कभी कामयाब नहीं होता, हमेशा इंसाफ और अल्लाह पर भरोसा रखना। आदिल की इस कामयाबी से पूरे मुल्क के फिलिस्तीन में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आदिल की तारीफ कर रहे थे और उसे अपना सच्चा बादशाह मान रहे थे। जब आदिल वापस महल पहुंचा तो मलिका मेहरनिसा, फातिमा बीबी, मंसूर और नूर जहान ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। फातिमा बीबी ने आदिल को गले लगाया और कहा, बेटे, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई, तुमने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। मेहरनिसा ने भी आदिल को मुबारकबाद दी और कहा, आदिल, आपने आज साबित कर दिया कि ईमान और सब्र की ताकत दुनिया की हर ताकत से ज्यादा है। आदिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, यह सब अल्लाह का करम है, अगर अल्लाह की मदद न होती तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाते। उस दिन से आदिल और मलिका मेहरनिसा का राज और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा और इंसानियत की भलाई में गुजारी। उनकी कहानी आज भी लोगों को सब्र, ईमान और इंसाफ की तालीम देती है। उनका राज एक मिसाल बन गया कि अगर इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे और सब्र करे तो वह हर मुश्किल को आसानी में बदल सकता है और हर कामयाबी हासिल कर सकता है। आदिल बादशाह और मलिका मेहरनिसा ने अपने मुल्क पर कई दहाइयों तक हुकूमत की। उनका दौर मुल्क के फिलिस्तीन की तारीख में दौर ए आदिल के नाम से मशहूर हुआ, जहां इंसाफ, अमन, इल्म और खुशहाली अपने उरूज पर थी। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था और ना ही कोई मजलूम अपनी फरियाद लेकर आदिल के दर तक पहुंचे बगैर वापस लौटता था। हर जुबान पर आदिल की तारीफ और उसकी ईमानदारी के हिस्से थे। उसकी सांस सांस में अल्लाह का जिक्र और उसकी हर अदा में मोहम्मद सुन्नत का रंग झलकता था। अगर जिक्र ए खुदा हो तो हर इम्तिहान आसान है। जो सब्र करे उसका हर अमल अल्लाह के यहाँ शान और शौकत वाला है। फातिमा बीबी, आदिल की प्यारी वालिदा, अपने उम्र ए रसीदा होने के बावजूद भी रूहानी तौर पर पूरी तरह जवान थी। उनकी दुआएं आदिल और मेहरनिसा के लिए एक मजबूत ढाल थी। एक दिन बड़ी खामोशी और इत्मीनान के आलम में फातिमा बीबी ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी वफात से पूरे मुल्क में गम का माहौल छा गया। आदिल और मेहरनिसा ने अपनी मां को बड़े एहतराम के साथ दफनाया। तेल के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त था क्योंकि उसकी मां ही उसकी हिम्मत और उसके सब्र का वजह थी। लेकिन उसने अपनी मां की तलकीन को याद रखा, सब्र करो बेटा, हर मुश्किल के बाद आसान है। वक़्त परिंदे की तरह उड़ता रहा। मंसूर, आदिल का बेटा, अब जवान हो चुका था और बादशाही के तमाम फराइज को समझ चुका था। उसकी अक्लमंदी और दिलेरी अपने वालिद से कम नहीं थी। नूर जहान भी इल्म और हिकमत में माहिर हो चुकी थी और अपने भाई के साथ मुल्क के मामलात में मशवरा देती थी। आदिल और मेहरनिसा ने अपने बच्चों को भी वही तरबियत दी थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखी थी, ईमान, सब्र, इंसाफ और गरीबों की मदद करना। एक दिन आदिल को महसूस हुआ कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और अब उसके लिए आराम का वक्त है। उसने बादशाह सलामत और अपने ससुर से मशवरा किया और अपनी जिम्मेदारी मंसूर को सौंपने का फैसला किया। बादशाह सलामत भी आदिल के फैसले से मुतमईन थे। उन्होंने कहा, आदिल, तुमने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारे बेटे को यह जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। आदिल ने मंसूर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, अब यह तख्त और यह मुल्क तुम्हारी अमानत है, इसे इंसाफ और ईमान के साथ चलाना, कभी गरीबों को मत भूलना और हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल रखना। याद रखना, बादशाहत सिर्फ हुकूमत करना नहीं है बल्कि लोगों की खिदमत करना है। मंसूर ने अपने वालिद के हाथों को चूमा और कहा, अब्बा जान, मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा और आपकी तलकीनात पर अमल करूंगा। इंशाअल्लाह मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। एक शानदार तकरीब में आदिल ने मंसूर को मुल्क फिलिस्तीन का अगला बादशाह नामजद किया। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मंसूर को भी आदिल की तरह ही प्यार करते थे और उन्हें यकीन था कि वह भी अपने वालिद की तरह ही
इंसाफ पसंद बादशाह साबित होगा। जब मंसूर तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पर वही ईमान और सब्र की चमक थी जो आदिल के चेहरे पर हुआ करती थी। आदिल और मलिका मेहरनिसा अब बादशाही की जिम्मेदारियों से फरीक हो चुके थे। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी इबादत, इल्म और अपने बच्चों की परवरिश में गुजार दी। वे अक्सर जंगल में जाते थे जहां आदिल ने अपनी जिंदगी काटी थी। वे जंगल की खामोशी और सुकून में अल्लाह का जिक्र करते थे। आदिल ने अपनी पूरी जिंदगी में सब्र और ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसने गरीबी और मुश्किलात को भी सब्र के साथ झेला और बादशाही की शान और शौकत में भी अपनी असलियत नहीं भूली। उसकी जिंदगी से यह साबित हो गया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल किया जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। एक गरीब लकड़हारा से बादशाह बनना, यह सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसके सब्र का नतीजा था। उसकी कहानी मुल्क फिलिस्तीन की तारीख में हमेशा सुनहरी हरफों में लिखी गई। कई साल गुजर गए और आदिल बादशाह और मलिका मेहरनिसा भी अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच गए। एक दिन जब वे दोनों अपने बाग में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तो बड़ी खामोशी और सुकून के आलम में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी वफात से पूरे मुल्क में गम का माहौल छा गया। लोग उनकी वफात पर रोए क्योंकि उन्होंने एक इंसाफ पसंद और अल्लाह वाले बादशाह और मलिका को खो दिया था। उन्हें बड़े एहतराम के साथ दफनाया गया। उनकी कब्रों पर उनकी तारीफ में कलाम लिखे गए। मंसूर ने अपने वालिद और वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क पर हुकूमत की। उसने भी अपने वालिद की तरह इंसाफ, अमन और खुशहाली का दौर कायम रखा। नूर जहान ने अपने भाई का पूरा साथ दिया और इल्म और हिकमत की रोशनी को पूरे मुल्क में फैलाया। आदिल और मेहरनिसा की कहानी, जो एक गरीब लकड़हारे और एक बादशाह की बेटी की मोहब्बत, सब्र और ईमान की कहानी थी, सदियों तक लोगों की जुबान पर रही। यह कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक थी जो जिंदगी में मुश्किलात का सामना करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। इस कहानी से यह साबित हुआ कि अगर इंसान सब्र करे, ईमानदारी से काम करे और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखे तो वह हर मुश्किल को आसानी में बदल सकता है और अल्लाह उसे ऐसे इनामात से नवाजता है जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और बेशक सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।